एस्टेट 2025 और एस्टेट को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। प्रायः देखा जाता है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जब जब एस्टेट का नोटिफिकेशन निकाला है, ये एक पात्रता परीक्षा है, कुछ न कुछ हमेशा गड़बड़ियां रही है, जिसके वजह से जा करके बाद में काफ़ी बदलाव भी किया गया है स्टेट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा। ये हर बार देखने को मिलता है। फिर आप देख रहे हैं कि इस बार एस्टेट का लिंक जनरेट किया गया है, नोटिफिकेशन का डेट फिक्स किया गया है और बाद में जाकर के इसको स्थगित कर दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं टेक्निकली प्रॉब्लम रह गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि आगे आपका एस्टेट नहीं होना है, एस्टेट तो होगा ही होगा। अब जो भी प्रॉब्लम आया है ये तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को क्लियर करना चाहिए था, जिससे बच्चे कन्फ्यूजन में छात्र ना रहें और आगे की तैयारी लगातार कंटिन्यू रखें। हम इस बात पर अभी चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, 4 दिन में हो, ये मामला आपका सुलझेगा और इसका नोटिफिकेशन कंटिन्यू होगा और आगे चल करके इसका एग्ज़ाम भी होगा। बहुत सारे छात्र इस पर काफ़ी निगेटिव कमेंट करते हैं। अभी कोई वीडियो आता है तो छात्रों को लगता है कि एस्टेट का नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, टीआरई 4 का कुछ मामला स्पष्ट नहीं है, तो इस वीडियो का क्या मतलब है। बात आपका बिल्कुल भी जायज़ है, सोचना आपका सही है, लेकिन जो छात्र सीरियस हैं और जिनको इस बार एस्टेट देना है तो निश्चय ही कुछ बातों पर आपको गौर करना है, कुछ बातों पे आपको ध्यान देना है। आप देख रहे हैं कि जैसा कि थंबनेल आप, इसमें हमने पीजीटी सब्जेक्ट के कुछ पेपर पे चर्चा किया है। स्पेशली एस्टेट पेपर 2 साइंस रिलेटेड हमने चर्चा किया है, फिजिक्स पर, पीजीटी फिजिक्स पर, पीजीटी केमिस्ट्री पर, पीजीटी मैथ पर, पीजीटी जूलॉजी, और भी इसमें सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। ये 3-4 सब्जेक्ट लिखने के पीछे मेरा मकसद ये रहा कि अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी भी सरकार के द्वारा तय किया गया है 27,910 वैकेंसी, आगे चल करके लगातार जद्दोजहद किया जा रहा है आंदोलन के माध्यम से, अन्य माध्यम से, कि वैकेंसी कैसे बढ़े। तो जब भी वैकेंसी बढ़ेगी वो तो आगे पता चलेगा, आगे तय होगा, आगे देखा जाएगा। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है इसमें हम देख रहे हैं कि 50% अप्रोक्स वैकेंसी सिर्फ पीजीटी का है और 50% में आपका 9, 10, 6 to 8 और 1 to 5 का है। तो स्वाभाविक तौर पर जैसा कि आप पाएंगे कि पीजीटी में संभावनाएं वर्तमान परिस्थिति के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज सबसे ज़्यादा है। इसमें भी अगर पिछली बार का आप देखें लेखा जोखा, तो खास करके अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की हम बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर खाली रह गए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूरा नहीं हो पाया था। और केमिस्ट्री में तो खास करके जितनी सीटें थी 10 गुना सीटें, 9 गुना सीटें इसका खाली रह गया था, ये स्थिति रहा। तो इस बार जिनका भी ये सारा पेपर है तो अभी से एस्टेट के लिए भी और टीआरई के लिए भी सीरियस इनको हो जाना चाहिए कि किसी भी सूरत में एग्जाम आगे पीछे जब भी हो, कि वो अपने हाथ का चीज़ नहीं है। जिस तरीके से आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, कितनी जल्दी पात्रता परीक्षा हो जाए और कितनी जल्दी आपका टीआरई का एग्ज़ाम टीआरई 4 का हो जाए, उतना ही परेशान हम भी हैं। लेकिन हम आपको ये एक बात कहना चाहते हैं कि खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले छात्रों से मेरा है कि पिछली बार जिस हिसाब से कट ऑफ 39, 41 अप्रोक्स में इस हिसाब से रहा था, पर इस बीच में बहुत सारे छात्र फिजिक्स से पीजी किए हैं और अपनी दावेदारी टीआरई 4 में मजबूत करेंगे, एस्टेट में मजबूत करेंगे, पात्रता परीक्षा में। उसी हिसाब से केमिस्ट्री में भी बहुत सारे छात्रों ने डिग्री लिया है, अन्य सब्जेक्ट में भी पीजीटी में डिग्री लिया है। तो उतना भी आसान वे में नहीं लेके चलना है कि हम 45 ले आएंगे, 50 ले आएंगे तो हमारा 100% कन्फर्म हो ही जाएगा। बनिस्पत आसान जरूरी है, जरूर है, लेकिन आपको टारगेट हमेशा ऊपर का रखना चाहिए। ऊपर का टारगेट रखेंगे तो थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो आप उस दायरे में आ जाएंगे। इसलिए टारगेट आपको 65 से 70 का रखना ही चाहिए। 65 या 70 का टारगेट रखेंगे तो 60 पे आके टिकेगा, 65 पे आके टिकेगा। अगर टारगेट ही आप 60 का रखेंगे, हो सकता है कि उससे नीचे का मार्क्स और आपको आए। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाता है कि जो कि अभी कंफर्म नहीं है कि कितनी है,
वैसी परिस्थिति में आपके साथ दिक्कत हो सकती है। इसलिए करके एस्टेट का तैयारी और टीआरई का तैयारी एक साथ लेके आपको चलना होगा। आप चाहेंगे कि एस्टेट हमारा संबंधित सब्जेक्ट में हो जाएगा, उसके बाद हम फिर टीआरई का तैयारी करेंगे एस्टेट पास होने के बाद। मेरे ख्याल से जो परिस्थितियां हैं अभी कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव हो, थोड़ा देर हो सकता है कि वो आपके लिए प्रॉपर समय ना बचे टीआरई के लिए। तो इसलिए अभी से एस्टेट के साथ टीआरई में भी आपको लगना होगा। उसके लिए आपको करना क्या चाहिए, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए? पहले तो आपका एलिजिबिलिटी देख ले। अभी एस्टेट का आपका नोटिफिकेशन दे दिया गया था तत्काल, अलग बात है कि इसको रोक दिया गया है, तत्काल रोक दिया गया है। ये देख लीजिए 10 सितंबर 2025 को ही ये जारी किया गया था न्यूज़पेपर में। इसमें आपको देखना ये है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया हुआ है कि फिजिक्स के कौन टीचर बनेंगे, तो जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन में फिजिक्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन में इलेक्ट्रॉनिक्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाइड फिजिक्स है अथवा न्यूक्लियर फिजिक्स है। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री वाले, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी सब सब्जेक्ट का आपका दिया हुआ है। मैथ में भी मैथ और अप्लाइड मैथ जिसका है वो पीजीटी मैथ के शिक्षक बन सकते हैं। ये सारा आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है कि इसको पास करने के लिए एस्टेट को मिनिमम सामान्य कोटि के उम्मीदवार को 50% मार्क्स और अदर स्टेट के मेल हो या फीमेल हो 50% मार्क्स आपको लाना जरूरी होगा, यानी 150 में 75 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। उसी तरीके से जो पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं 150 में 45.5% मार्क्स लाना जरूरी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5% मार्क्स लाना जरूरी है और एससी एसटी कैंडिडेट को 40% या दिव्यांग या महिला को 40% यानी कि 150 में 60 मार्क्स लाना जरूरी है। मेरा अपना मानना है कि तैयारी के लिए सर्वप्रथम आपको चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का टीआरई के लिए आप देख लें क्योंकि उसका क्वेश्चन का लेवल अलग होगा और एस्टेट का कम से कम एस्टेट का जितना एग्जाम आपका हुआ है उसका भी सारा क्वेश्चन पेपर मार्केट में उपलब्ध है। प्लेटफॉर्म का भी रुक्मिणी पब्लिकेशन के माध्यम से आपको दिया गया है, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपको मिल जाएगा। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर समझ लें कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है और उस लेवल से हम कैसे पास करेंगे। टीआरई में भी इसी हिसाब से देख लेना है। इसके अलावा जैसे एस्टेट का स्पेशल एस्टेट में क्या है कि 100 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट से पूछा जाना है। आपका फिजिक्स है तो 100 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा जाएगा और उसी लेवल का वो आपको क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस पीवाईक्यू से आपका क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी, मैथ में भी, अन्य सब्जेक्ट में, बॉटनी, जूलॉजी जो भी है, प्रीवियस ईयर के माध्यम से पता चल जाएगा कि एस्टेट में क्वेश्चन का लेवल क्या होगा और किस हिसाब से हमको तैयारी करनी चाहिए। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट और 50 मार्क्स का आपका आर्ट्स ऑफ टीचिंग प्लस अन्य दक्षता होगा। तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर आपका 150 मार्क्स का पूरा सिलेबस पीजीटी का अलग अलग सब्जेक्ट का दिया हुआ है, जिस पर आपका पहले से क्लास भी चल रहा है और 50 मार्क्स का बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें पढ़ाया गया है आरएस सर के द्वारा। तो उसमें आप देखेंगे कि 50 में अच्छे से अगर आप ध्यान दे देंगे निश्चित रूप से 35-40 तक तो आएगा ही आएगा और इतना मार्क्स ले आते हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चल करके टीआरई में भी आपका टीआरई का भी बैचेज दिया गया है। इसके अलावा टेस्ट ऑफलाइन मोड में भी हो रहा है और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर भी डेली टेस्ट हो रहा है और प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एक अलग ऐप है उस पर भी अपना टेस्ट हो रहा है। लेकिन एक चीज स्पेशली मैं कहना चाहता हूं कि एक नया चीज ट्यूसडे से यानी मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है, जो कि तमाम फिजिक्स के स्टूडेंट, केमिस्ट्री के स्टूडेंट, मैथ पीजीटी के स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा होना है। अन्य सब्जेक्ट भी हमने उसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, पीजीटी जो भी है, उसके बाद टीजीटी पर भी आया जाएगा। तो उसमें एस्टेट प्लस टीआरई का कंबाइंड, पहले ऑफलाइन की बात करें,
और फिर ऑनलाइन के बारे में भी सेम चीज़ बताएंगे। 25 क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टिव है, जो कि एस्टेट के लिए भी उपयोगी है, टीआरई के लिए भी उपयोगी है। तो उसका टाइम टेबल अलग दिया हुआ है। जैसे पीजीटी फिजिक्स का मॉर्निंग में 7 से 9, पीजीटी केमिस्ट्री का 9 से 11, और 4 से 6 में या अलग टाइम में आपका मैथ का भी आ रहा है, जूलॉजी का भी। में क्या करना है कि 25 क्वेश्चन का ऑफलाइन में एक हम टेस्ट लेंगे, जो कि आधे घंटे का टेस्ट होगा, और तुरंत उसी समय 1.5 घंटा स्पेशल टीचर के द्वारा पूरा डिटेल डिस्कशन उसका कराया जाएगा। यानी 25 क्वेश्चन का अगर डिस्कशन हम करा पाए तो कम से कम 150 क्वेश्चन से ऊपर 200 क्वेश्चन के बराबर लाभ आपको जरूर होगा। और एक बार अगर उसका कंसेप्ट क्वेश्चन का करा दिए, पूरा दिमाग में सेट कर गया, तो डे बाय डे में ये काम आपके लिए आसान होता चला जाएगा। और यही चीज़ अपना प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर भी कंप्लीट दिया जाएगा। तो ऑनलाइन का फी 150 रुपया पर मंथ होगा, और ऑफलाइन का फी भिकना पहाड़ी ऑफिस में आके पता कर लेना है। और 2 घंटे का डेली का सेशन होगा, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री और पीजीटी मैथ, और बाकी तो सब्जेक्ट इसका आपका चल ही रहा है। मेरा कहना है कि जिनका भी पीजीटी में ये सारा पेपर है, आपको एकदम ना टीजीटी की तरफ देखना है, ना 6 to 8 की तरफ देखना है। दो नाव पे पांव रखने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आपका अन्य के बनिस्पत बेहतर है और नीचे कंपटीशन भी आपका बहुत है। तो अगर आप पूरा का पूरा फोकस अच्छे से करेंगे, हमको पूरा भरोसा है कि 2-3 महीने में ओवरऑल, और एस्टेट के लिए तो समय कम है, इतनी तैयारी आपकी हो जाएगी जितना में गारंटेड रिजल्ट आपका संभव हो पाएगा। कोशिश करना है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को करके अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। बाकी कोई तरह का दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।